दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये फिल्म रहस्य और रोमांच से भरपूर है, जिसे देखकर आप लोगों को काफी मजा आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हेनरी और लियो नाम के दो ठग दोस्तों को दिखाया जाता है, जो लोगों को ठग कर अपना जीवन यापन करते थे। जब उन्हें पता चलता है कि अम्ब्रिया राज्य के राजा आर्थर ने अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए सभी राज्य के राजकुमारों को आमंत्रित किया है, तो राजा को ठगने के लिए ये दोनों भी अम्ब्रिया राज्य जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बड़े बालों वाला लियो हेनरी से कहता है, अगर राजकुमारी ने तुम्हें चुना तो हमें बहुत सारा माल मिलेगा, और अगर नहीं भी चुना तो हम महल से धन लेकर भाग आएंगे। पर इस बार कोई गड़बड़ मत करना, क्योंकि पिछली बार हम जिस राजा को ठगने गए थे तुम उसकी बेटी से इश्क लड़ाने लगे, इस वजह से हम बड़ी मुश्किल से बच पाए हैं। हेनरी कहता है, हाँ इस बार मैं ध्यान रखूंगा। अगले सीन में अम्ब्रिया राज्य की छोटी राजकुमारी लिली को दिखाया जाता है, जो अपने महल से दूर अंधेरे रहस्यमय जंगल के पास बैठकर उस तरफ बड़े ही कौतूहल से देख रही होती हैं। तभी वहाँ एक रहस्यमय रोशनी देखकर उसका घोड़ा महल की ओर भागने लगता है, तो राजकुमारी लिली भी उसके साथ महल की ओर लौटने लगती हैं। इधर अम्ब्रिया राज्य की ओर बढ़ रहा लियो हेनरी से कहता है, हमारी योजना ये है कि तुम वहाँ पेरिस का राजकुमार बनकर शामिल होना। हेनरी कहता है, और तुम? लियो कहता है, मैं तुम्हारा सेवक बनकर, क्योंकि राजा आर्थर ने अपनी बड़ी बेटी जेनिफर के स्वयंवर में सिर्फ राजकुमारों को ही आमंत्रित किया है। इस पर हेनरी कहता है, मेरे कपड़े कहीं से भी राजकुमारों जैसे तो नहीं लग रहे। तो लियो कहता है, किले में पहुंचकर हम इसका भी कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे। इस तरह बातें करते करते दोनों अम्ब्रिया राज्य के किले के गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां अलग अलग राज्यों से आए राजकुमार अपनी शाही सवारी में बैठकर किले के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं। मौका देखकर ये दोनों दोस्त भी एक बग्घी के नीचे लटककर महल की गेट तक पहुंच जाते हैं। वहां बग्घी में बैठा एक राजकुमार सिपाही को अपना परिचय देने लगता है, तो मौका देखकर हेनरी बग्घी से बाहर आकर दूसरे सिपाही से कहता है, हम शर्त का खेल खेलने वाले हैं। अगर तुम मेरे साथी को पेट पर मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा दो तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। हेनरी की इस बात से लालच में आके वो सिपाही लियो के पेट पर मुक्का मारने में व्यस्त हो जाता है, पर लियो पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो अपने कपड़ों के अंदर हमेशा एक लोहे की ढाल पहना करता था। वहीं सिपाही को शर्त में उलझाकर हेनरी एक राजकुमार की बग्घी से कुछ शाही कपड़े और एक मुकुट निकाल लेता है। इसके बाद उस सिपाही को चकमा देकर ये दोनों महल के परिसर में दाखिल हो जाते हैं। वहीं पर जंगल के पास से वापस लौटी छोटी राजकुमारी लिली भी होती है। हेनरी लिली को बड़ी हसरत से देखता है और फिर लियो के साथ कपड़े बदलने चला जाता है। इसी दौरान लिली का अंगरक्षक उनके पास आकर उनसे कहता है, आज आप फिर चोरी छुपे अकेले महल से बाहर उस अंधेरे जंगल के पास गई थी। लिली कहती है, बस यूं ही घूमने गई थी। तो अंगरक्षक कहता है, इस बात से आपके पिता महाराज आर्थर बहुत नाराज हैं। इतने में राजा आर्थर वहां आकर लिली और उसके अंगरक्षक को दरबार में बुलाते हैं, जहां वो लिली से कहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उस अंधेरे जंगल के आसपास मत जाया करो, पर तुम हर बार मेरी बात नजरअंदाज करके वहां चली जाती हो। लिली कहती है, मैं जंगल के अंदर नहीं गई थी, बल्कि बाहर के मैदान में लगे फूल तोड़ रही थी। राजा कहते हैं, तुम्हें वो जंगल के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैंने हमेशा तुम्हारे साथ एक अंगरक्षक नियुक्त किया है, पर इसने भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। इस पर लिली कहती है, पिताजी इसमें अंगरक्षक की कोई गलती नहीं है, मैं ही इसको चकमा देकर बाहर गई थी। तो राजा कहते हैं, आगे से ऐसी गलती मत करना। वैसे आज तुम्हारी बड़ी बहन के स्वयंवर के लिए अलग अलग राज्यों से राजकुमार आए हैं। जो भी राजकुमार स्वयंवर की प्रतियोगिता जीतेगा उसी से मैं तुम्हारी बहन जेनिफर की शादी करूंगा। लिली कहती है, ये अच्छा रहेगा। फिर कुछ देर बाद दरबार में सभी राजकुमार इकट्ठा होते हैं। राजा उनसे कहते हैं, इस स्वयंवर में 3 प्रतियोगिताएं होंगी, तीनों प्रतियोगिता जीतने वाले से ही मेरी बेटी जेनिफर शादी करेगी। राजा की इस बात का सभी राजकुमार उत्साह से स्वागत करते हैं। इसके बाद राजा एक एक करके उन सभी राजकुमारों का परिचय पूछते हैं। इसी दौरान जब वो हेनरी के बारे में पूछते हैं तो लियो राजा से कहता है, ये पेरिस के मशहूर राजकुमार हेनरी हैं, जिन्होंने कई लड़ाइयाँ जीती हैं। ये सुनकर राजा और बाकी राजकुमार थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी ऐसे किसी राज्य का नाम नहीं सुना था। अब हेनरी राजा से झूठ बोलते हुए कहता है, महाराज हमारा राज्य समुद्र की दूसरी ओर है, इसीलिए आप लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा। फिर सबके बारे में जानने के बाद पहली प्रतियोगिता शुरू कर दी जाती है, जिसमें राजकुमारों को जेनिफर से पंजा लड़ाना होता है। तो इस प्रतियोगिता में सबसे पहले उत्तर का राजकुमार एंडी जेनिफर से पंजा लड़ाता है। हालांकि हट्टी कट्टी जेनिफर के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और उससे हार जाता है। उसके बाद दक्षिण का राजकुमार एरिक पंजा लड़ाता है, पर वो काफी ताकतवर होने की वजह
से जेनिफर को हरा देता है। इस सब के दौरान वहाँ खड़े हेनरी की निगाह जब लिली से मिलती है तो दोनों एक दूसरे को पसंद करके मुस्कुराते हैं। वहीं जेनिफर सबसे पूछती है अब कौन आएगा, तो लिली के इशारे पर हेनरी पंजा लड़ाने जाता है, पर वो सुडौल शरीर वाली जेनिफर से हारने लगता है। हालांकि इससे पहले कि जेनिफर उसका हाथ पूरी तरह नीचे गिरा पाती, हेनरी बड़ी ही चालाकी से अपने दूसरे हाथ से उसको एक पक्षी का पंख चुभा देता है। ऐसा करने से जेनिफर विचलित हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर हेनरी उसका हाथ नीचे करके उसे हरा देता है। हालांकि इन सब के दौरान उसकी चालाकी को कोई भाप नहीं पाता। अब उसकी जीत से खुश होकर राजा उसे बधाई देते हुए कहते हैं थोड़ी देर बाद दूसरी प्रतियोगिता शुरू होगी, इसलिए तब तक आप सभी लोग जाकर आराम कर लीजिए। तो हेनरी वहाँ से अपने कमरे में जाने लगता है। इस दौरान महल के गलियारे में खड़ी लिली उससे कहती है मैंने देखा तुमने पंख के इस्तेमाल से मेरी बहन को हराया। हेनरी कहता है हाँ, वैसे मेरा इरादा तुम्हारी बहन से शादी करने का नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम पसंद आ गई हो। लिली कहती है मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। ये कहकर वो उसे किले की छत पर ले जाती है। वहाँ हेनरी उसे अपने पास रखा हुआ एक सिक्का दिखाकर कहता है ये सिक्का मेरे राज्य का है। लिली को उसके ठग होने वाली बात नहीं पता होती, इसलिए उस पर यकीन करके वो उससे अपने दिल की बातें बताते हुए कहती है मैं राजा की दूसरी पत्नी की बेटी हूँ, जबकि मेरी बहन जेनिफर राजा की पहली पत्नी की बेटी है, पर अफसोस कि दोनों की माँ दुनिया में नहीं रही। इस पर हेनरी उसे सहानुभूति तो दिखाता है, लेकिन उसे खो देने के डर से वो उसे अपना सच नहीं बता पाता। इसी दौरान राजा भी वहाँ आ जाते हैं और हेनरी से कहते हैं दूसरी प्रतियोगिता शुरू हो रही है, इसलिए तुम लोगों को दरबार में होना चाहिए। तो हेनरी और लिली दरबार में पहुंच जाते हैं, जहां जेनिफर सभी प्रतियोगियों से कहती है दूसरी प्रतियोगिता में आप लोगों को मेरे लिए एक ऐसी कविता कहनी होगी जो पहली भी हो और मेरी तारीफ भी। तो अब इस प्रतियोगिता में भी उत्तर का राजकुमार पहली कोशिश करता है। हालांकि कविता कहने के दौरान जब गलती से उसका हाथ राजा की खास सुनहरी बाल की तरफ जाने लगता है तो राजा नाराज होकर उसे सावधान करते हुए कहते हैं ये सुनहरी बाल बेहद खास है, इसलिए इसे कोई नहीं छुएगा। ये सुनकर सभी लोग कौतूहल से उस सुनहरी बाल को देखने लगते हैं। अब प्रतियोगिता में जब हेनरी का नंबर आता है तो वो एक पहली वाली कविता सुनाता है जो जेनिफर को पसंद आ जाती है। हालांकि हेनरी उससे कहता है मैंने ये कविता तुम्हारी बहन लिली के लिए कही है, क्योंकि मुझे तुम्हारे बजाय वो पसंद है। ये सुनकर जेनिफर चौंक जाती है, लेकिन फिर वो बाकी राजकुमारों से 2 दिन बाद होने वाली आखिरी प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए कहती है। अब यहाँ से अपने कमरे में जाने पर लियो हेनरी से कहता है हम यहाँ जेनिफर का स्वयंवर जीतकर पैसे कमाने आए थे, पर तुम उसकी छोटी बहन के चक्कर में पड़कर जेनिफर से शादी से ही इनकार कर बैठे, इसलिए अभी स्वयंवर का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह गया है। हेनरी कहता है मुझे लिली पसंद है, तो लियो कहता है मत भूलो कि तुम कोई राजकुमार नहीं हो, इसलिए लिली के बारे में भूल जाओ और मेरी दूसरी योजना सुनो। हम राजा के दरबार से वो खास सुनहरी बाल चुराकर भाग जाएंगे, क्योंकि अगर तुम तीसरी प्रतियोगिता में शामिल होकर उसे जीत भी लेते हो तो अब ना तो राजकुमारी मिलेगी ना ही धन, क्योंकि उसे तो आज तुमने सबके सामने ही मना कर दिया है। हेनरी कहता है शायद तुमने राजा की बात ठीक से नहीं सुनी थी, वो सुनहरी बाल राजा के लिए बेहद खास है, उसे चुराने में खतरा भी हो सकता है। तो लियो कहता है फिलहाल के लिए यही योजना है और हमें ये जल्दी से जल्दी करना होगा। आखिरकार ना चाहते हुए भी हेनरी लियो के साथ बाल चुराने जाता है, जहाँ एक गार्ड पहरा दे रहा होता है। तो उसका ध्यान बटाने के लिए हेनरी नशे में होने का ढोंग करके जमीन पर गिर जाता है और फिर गार्ड को मदद मांगने के बहाने अपने पास बुला लेता है। ये देखकर लियो योजना के अनुसार ऊपर टंगी मोमबत्तियों वाली झूमर की रस्सी काट देता है, जिससे गार्ड उसके नीचे दब जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लियो सुनहरी बाल उठा लेता है और फिर हेनरी के साथ महल से बाहर निकल जाता है। लेकिन परिसर से बाहर निकलने से पहले ही राजकुमारी लिली वहाँ आ जाती है और हेनरी से कहती है तुम इतनी रात में क्यों जा रहे हो? हेनरी कहता है क्योंकि मैंने बता दिया था कि मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लिली कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। इससे हेनरी सोच में पड़ जाता है। हालांकि तभी हेनरी के हाथ में सुनहरी बॉल वाली थैली देखकर लिली उससे पूछती है इसके अंदर क्या है, पर हेनरी उसे इस बारे में कुछ बताने की बजाय उसे छिपाने लगता है, जिससे कि लिली को उस पर कुछ शक हो जाता है और वो उसके हाथ से थैली लेने की कोशिश करने लगती है। दोनों की इसी छीना झपटी में सुनहरी बाल थैली से निकलकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि जरूर ये दोनों कोई चोर हैं, इसलिए वो शोर मचाकर सैनिकों को पुकारती है और सुनहरी गेंद उठा लेती है। पर लिली के हाथ में आते ही उस सुनहरी बाल से कोई जादुई रोशनी निकलकर लिली को कुछ दिखाने लगती है। वहीं अपना राज खुल जाने पर हेनरी और लियो घोड़ा लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तब तक सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं।
अगले दिन राजा अपनी उस गेंद को संदूक में बंद करके महल के खजाने में रख देते हैं, जबकि पकड़े गए लियो और हेनरी को सजा देने के लिए जनता के सामने लाया जाता है। वहीं सजा सुनाने के लिए राजा भी अपनी दोनों बेटियों और मेहमान राजकुमारों के साथ महल की बालकनी पर आ जाते हैं, जहां से वो सबको संबोधित करते हुए कहते हैं, इन दोनों ने न सिर्फ झूठ बोला है बल्कि हमारी अनमोल धरोहर चुराने की कोशिश भी की है, इसलिए इन्हें ऐसी सजा मिलेगी जो अब तक किसी को नहीं दी गई। ये सुनकर हेनरी राजा से कहता है, हम दोनों ठग जरूर हैं और मैंने राजकुमार होने का झूठा दावा भी किया, लेकिन जब से मैं राजकुमारी से मिला हूँ तब से मैं उसे सच में प्यार करने लगा हूँ और अब मैं बदल गया हूँ। हालांकि उसकी ये बातें सुनकर भी जेनिफर और बाकी के राजकुमार उसे अपराधी मानकर सजा देने की गुजारिश करते हैं। इससे निराश होकर हेनरी लिली की ओर देखता है, पर लिली भी उसके धोखे और झूठ से गुस्से में होती है, इसलिए वो उस पर दया नहीं करती। आखिरकार राजा उन दोनों को खतरनाक रहस्यमय जंगल में छोड़ने का आदेश देते हैं। इस पर लिली राजा से कहती है, वो जगह तो बेहद खतरनाक है। राजा कहते हैं, हाँ, पर इनकी सजा यही है। तो अब राजा के आदेश के अनुसार सिपाही दोनों को पकड़कर जंगल की ओर ले जाने लगते हैं। इस दौरान हेनरी अपना सिक्का जोर से उछालता है, जिससे वो सिक्का राजकुमारी के कमरे की खिड़की के पास जा गिरता है। थोड़ी देर बाद अंगरक्षक और राजा का सेनापति दोनों दोस्तों को लेकर जंगल के सामने पहुंच जाते हैं, जहां सेनापति उनसे कहता है, ये जंगल सबको अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता और अगर कोई प्रवेश कर भी गया तो जंगल उसको वापस आने देगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन सेनापति उन पर तीर तानकर उन्हें जंगल की ओर जाने पर मजबूर कर देता है। आश्चर्य की बात ये होती है कि ये दोनों जंगल में प्रवेश भी कर जाते हैं। अब वैसे तो दोनों पहले ही काफी डरे होते हैं, ऊपर से जंगल का रहस्यमयी वातावरण उनका डर और भी ज्यादा बढ़ा देता है। फिर जंगल में कुछ और आगे जाने पर दोनों एक सांप देखकर लड़खड़ा जाते हैं। हैरानी की बात यह होती है, दोनों नीचे गिरने के बजाय किसी रहस्यमय स्थान में तैरने लगते हैं और जब तक उनका ध्यान स्थिर होता है तब तक वो खुद को एक पुरानी झोपड़ी के अंदर उल्टा लटका हुआ पाते हैं तथा उनके सामने एक अजीब सी दिखने वाली लड़की खड़ी होती है जो शायद कोई जादुई प्रयोग कर रही होती है। हेनरी उससे पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? वो लड़की कहती है, मैं जंगल के राजा जादूगर टाइलॉन की पोती शिशी हूँ। आखिर तुमने हमारे जंगल में आने की हिम्मत कैसे की? तो दोनों उसे अब तक घटी घटनाओं के बारे में बताते हैं। उनकी ये बातें सुनकर शिशी उन्हें नीचे उतार देती है। अगले सीन में अपने महल के छत पर खड़ी लिली और जेनिफर को दिखाया जाता है। लिली जेनिफर से कहती है, वो सुनहरी गेंद मुझे कुछ दिखाने और बताने की कोशिश कर रही थी, आखिर ऐसा क्या है उसमें? जेनिफर कहती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी और तुम्हारी माँ अलग अलग थी और उस सुनहरी बाल का संबंध तुम्हारी माँ से है। इधर जंगल में जब शिशी हेनरी के साथ घटी घटनाओं के बारे में सुनती है तो वो उससे कहती है, मैं भी मेरी दादाजी जितना जादू तो नहीं जानती, पर फिर भी मैं जादू सीखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लियो कहता है, हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करें? तो शिशी हाथ हिलाकर एक मोमबत्ती हवा में उठा देती है। हालांकि उसका जादू कमजोर होने की वजह से वो मोमबत्ती पर नियंत्रण नहीं रख पाती, जिससे झूमर की रस्सी जल जाती है और झूमर नीचे आ गिरती है। इस घटना से शिशी को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। दूसरी तरफ लिली को हेनरी का सिक्का मिल जाता है। वो अपने अंगरक्षक से कहती है, मुझे हेनरी को माफ कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। अंगरक्षक कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम भूल से भी जंगल की ओर मत जाना। तो लिली उसे शराब में नींद की दवा मिलाकर पिला देती है और फिर उसके सोते ही पहले तो वो गुप्त कमरे में जाकर वहाँ से सुनहरी बॉल उठाती है और फिर एक घोड़े पर सवार होकर चुपचाप महल से बाहर निकल पड़ती है। अगले सीन में जंगल दिखाया जाता है, जहाँ शिशी हेनरी से कहती है, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं जादुई किताब से पढ़कर एक ऐसा काढ़ा बना रही हूँ जिससे तुम्हारे अंदर भालू जितनी शक्ति आ जाएगी, फिर तुम वापस जाकर लिली से मिल सकते हो। हेनरी पूछता है, क्या ये सच में काम करेगा? शिशी कहती है, कोई गारंटी तो नहीं ले सकती, पर अभी मैं सीख रही हूँ। हेनरी ये बात लियो से बताता है तो लियो उससे कहता है, वो अभी जादू में कच्ची है, इसलिए इसमें खतरा भी हो सकता है। इस पर हेनरी कहता है, मैं खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। तो अब शिशी एक काढ़ा बनाकर हेनरी को पिलाते हुए कहती है, इसका असर जानने के लिए तुम इस पेड़ को उठाकर देखो। तो हेनरी पेड़ उठाने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम रहता है। ये देखकर शिशी कहती है, शायद ये काढ़ा ऐसे काम नहीं करेगा, इसके साथ कोई मंत्र भी पढ़ा जाता है। मैं किताब से मंत्र ढूंढकर आती हूँ। तो मंत्र ढूंढने के लिए वो झोपड़ी के अंदर चली जाती है। वहाँ लियो से पूछता है, आखिर यहाँ चारों ओर सब कुछ सूखा तथा नीरस क्यों है और तुम यहाँ अकेले क्यों रहती हो? शिशी कहती है, जादू में कमजोर होने की वजह से कुछ सालों पहले मैंने जंगल और जादू के कई नियम तोड़े थे, इसलिए मेरे दादाजी ने सजा के लिए मेरे क्षेत्र को इस तरह बना दिया है और खुद वो इस जंगल के एक पेड़ में अंतर ध्यान हो गए। तब से मैं रोज जादू का अभ्यास करके खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लियो कहता है, लेकिन तुम्हारे जादुई काढ़े का हेनरी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शिशी किताब के कुछ मंत्रों को बुदबुदाते हुए अपना हाथ हेनरी के सिर पर रखती है, जिससे कि हेनरी एक मेंढक में बदल जाता है। ये देखकर लियो शिशी से पूछता है, ये क्या हो गया? शिशी कहती है, इस किताब के मंत्रों को पढ़ना आसान नहीं है, लगता है मैंने गलत मंत्र पढ़ दिया। लियो कहता है, तो अब क्या होगा? इसको फिर से इंसान बनाओ। शिशी
कहती है ये करने का जादू मुझे नहीं आता। अब ये इंसान तभी बन सकता है जब या तो इसको प्यार करने वाली लड़की खुद इसको चूमे या फिर जब ये मरने की कगार पर हो। ये सब जानकर लियो चिंतित हो जाता है और शिशी से कहता है फिर तो हमें इसे वापस राजकुमारी के पास ले जाना होगा। शिशी कहती है हाँ, इसे अभी उठा लो वरना ये यहाँ खो जाएगा। पर मेढक बन चुका हेनरी जंगल में इधर उधर फुदकने लगता है तो दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं उछल कूद कर रहे मेंढक हेनरी को एक सांप दौड़ा लेता है जिससे कि वो जान बचाकर भागता है और भागते भागते जंगल के बाहर आ जाता है। वहीं हेनरी को ढूंढने के लिए अब तक राजकुमारी लिली भी जंगल के बाहर पहुंच चुकी होती है। वहाँ वो सुनहरी बॉल से कहती है मुझे हेनरी का पता दिखाओ, तो वो बॉल जंगल की ओर रोशनी दिखाती है। इसी दौरान मेंढक उससे बात करने के उत्साह में उसकी ओर छलांग लगा देता है। इससे राजकुमारी घबराकर नीचे गिर जाती है और सुनहरी बॉल उसके हाथ से छूटकर पानी के गड्ढे में चली जाती है। ये देखकर राजकुमारी बहुत दुखी हो जाती है और उस मेंढक से कहती है अगर तुम सुनहरी बॉल पानी से बाहर निकाल लाओ तो मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मेंढक उसे बताना चाहता था कि वो ही हेनरी है, पर वो सोचता है शायद ये मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेगी और मुझसे नाराज होने की वजह से मुझे वापस जंगल में फेंकवा देगी। यही सब सोचकर वो उसे अपना सच नहीं बताता और गड्ढे के अंदर उतरकर सुनहरी बॉल बाहर निकाल लाता है। हालांकि राजकुमारी जैसे ही बॉल को उठाती है उसी वक्त उनका अंगरक्षक वहां आ जाता है और राजा के आदेश पर उन्हें जबरदस्ती अपने साथ महल में वापस लिए जाता है। उनके जाते ही एक चील मेंढक को पकड़कर हवा में उड़ जाती है। वहीं जंगल से बाहर निकलकर हेनरी को ढूंढ रहे लियो और शिशी उस चील को देख लेते हैं। तो अब हेनरी को बचाने के लिए शिशी अपनी जादुई शक्ति से उड़ती हुई चील पर हमला करती है जिससे मेंढक उसके पंजे से छूटकर महल के पास के तालाब में गिर जाता है। अब लियो शिशी से पूछता है वो कहाँ गिरा है। शिशी कहती है तालाब के पास। तो लियो कहता है फिर हमें जल्दी से वहाँ पहुँचना होगा। उधर तालाब में मछली पकड़ रहा एक मछुआरा जब ऊपर से कुछ गिरते हुए देखता है तो वो जाल डालकर मेंढक को बाहर निकाल लेता है। मेंढक उनसे कहता है मैं छोटी राजकुमारी का दोस्त हूँ, इसलिए मुझे उनके पास पहुँचा दो। मेंढक को बोलते हुए सुनकर मछुआरा हैरान रह जाता है और उस मेंढक के बारे में महल में संदेश भिजवाता है। उसके बारे में जानकर राजा मंत्री से कहते हैं उस मेंढक को हमारे सामने लाओ। तो मछुआरा मेंढक को लेकर उनके पास आता है। वहाँ मेंढक को इंसानों की तरह बात करते हुए देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। राजा मेंढक से पूछते हैं तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो। मेंढक कहता है मैंने उसकी सुनहरी गेंद पानी से बाहर निकाली थी और बदले में उसने वादा किया था कि वो मेरी कोई एक इच्छा जरूर पूरी करेगी। उसकी बात सुनकर राजा लिली से पूछते हैं क्या ये सच है। लिली कहती है हाँ। तो अब राजा मेंढक से उसकी इच्छा पूछते हैं। मेंढक कहता है मैं हमेशा राजकुमारी के साथ रहना और सोना चाहता हूँ। राजा को ये सब अजीब लगता है पर वो लिली से कहते हैं अगर तुमने इससे ऐसा वादा किया था तो तुम्हें इसकी इच्छा पूरी करनी होगी। अगले सीन में शिशी और लियो को दिखाया जाता है जो रसोई में काम करने वालों के वेश में महल के रसोई में दाखिल हो जाते हैं। इधर लिली को अपनी माँ की तस्वीर के सामने दुखी होते देखकर राजा उससे कहते हैं तुम्हारी माँ रहस्यमयी जंगल से थी, वो टाइलोन की बेटी थी। जब मुझे उनसे प्यार हुआ तो टाइलोन को ये बात नागवारा गुजरी और उसने उसकी शक्ति छीन ली, पर तुम्हारी माँ ने फिर भी मेरे साथ नहीं छोड़ा। इससे नाराज होकर टाइलोन ने मेरे जंगल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और तुम्हारी माँ से सारे संबंध तोड़ दिए। उस वक्त तुम्हारी माँ के पास जंगल से लाया हुआ बस ये एक सुनहरी बॉल ही थी और फिर जब वो तुम्हें जन्म देने के बाद मरी तो उनकी जो भी ऊर्जा शक्ति बची हुई थी वो इस बाल में समाहित हो गई। तब से ही ये बाल मैं अपने करीब रखता हूँ और टाइलोन तुम्हें नुकसान न पहुँचा सके इसी वजह से तुम्हें जंगल के आसपास जाने से रोकता हूँ। ये सब जानकर लिली उनसे कहती है मुझे माँ का प्यार तो नहीं मिला पर हेनरी का प्यार पाने से मत रोकिए क्योंकि इस वक्त वो भी उसी जंगल में है। तो राजा कहते हैं हम इस बारे में सोचेंगे। फिर रात होने पर जब राजकुमारी सो जाती है तो मेंढक उसके करीब जाता है और सोचता है काश लिली उसे खुद से चूम ले। हालांकि राजकुमारी की आंख खुलने पर जैसे ही वो अपने सामने मेंढक देखती है तो घबराहट में मेंढक को दूर उछाल देती है जिससे कि मेंढक दीवार पर टकराकर मरने की हालत में पहुंच जाता है। और अब क्योंकि वो मरने की कगार पर होता है इसलिए वो वापस इंसानी रूप में आ जाता है। उसे वहां देखकर लिली उसके पास जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है। तो शिशी उससे कहती है अब तुम्हारा चूमना भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस पर लिली उससे कहती है तुम हो कौन और क्या तुम इसे बचा सकती हो। शिशी कहती है मैं जादूगर की पोती हूँ पर मेरे पास इसे ठीक करने का जादू नहीं है। वहीं अपनी बेटी को इस तरह दुखी देखकर राजा सबके साथ जंगल के सामने जाते हैं और जादूगर को आवाज देकर कहते हैं हमारे बीच की दुश्मनी भूलकर हमें जंगल में आने की इजाजत दो क्योंकि तुम्हारी बेटी की बेटी हेनरी से प्यार करती है और आज उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। राजा की इस बात से जंगल में रोशनी हो जाती है जिससे सभी लोग जंगल में प्रवेश करके उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर जादूगर रहा करता था। वहाँ राजा के आग्रह पर वो पेड़ से बाहर आता है और कहता है इसकी ये हालत मेरी
अपनी पोती के गलत मंत्र की वजह से हुई है, इसलिए इसको ठीक करने का एक ही तरीका है और वो है सुनहरी बॉल। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तो अब जादूगर सुनहरी बॉल को घुमाता है, जिससे कि उसके अंदर से लिली की माँ की ऊर्जा शक्ति बाहर आकर हेनरी को ठीक कर देती है। अब राजा और जादूगर की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है तथा जादूगर अपनी पोती को माफ करके जंगल को फिर से हरा भरा कर देता है। इसके बाद हेनरी के लिली के साथ तथा जेनिफर की दक्षिण के राजकुमार के साथ शादी हो जाती है और इस तरह ये फैंटेसी फिल्म ही खत्म हो जाती है।